हेलो गाइस, मेरा नाम है रूही। मेरी आज की स्टोरी है लव चेंज एवरीवन। प्यार किसी को बुरे से अच्छा और अच्छे से बुरा भी बना सकता है। आते हैं आज की स्टोरी पे। सबसे पहले हमें एक घर, नहीं उसे किला भी बोल सकते हो आप लोग, एक किला दिखाया जाता है। उस घर की सीढ़ियों पर से उतरती है एक ऑफिस सूट पहनी हुई लड़की, अंजलि सिंघानिया फैमिली की हेड। उसकी उम्र तो 25 साल थी, पर उसका काम 25 साल की उम्र की लड़कियों जैसी नहीं थी। वो थी सिंघानिया कंपनी की CEO। उसके आने से पहले घर में सभी को ब्रेकफास्ट के लिए आना पड़ता था। वो कैसी है आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। एकदम स्ट्रिक्ट, हर काम टाइम पे करने वाली। उसके सामने आते ही सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। अंजलि बोलती है बैठिए। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। तभी अंजलि की माँ उससे बोलने जाती है बेटा। तभी अंजलि बोलती है खाने के समय बात नहीं करते। ये सुनकर अंजलि की माँ चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद इनकी ब्रेकफास्ट खत्म हो जाती है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद अंजलि ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में ये ऑफिस में पहुंच जाती है। एकदम बॉस एटीट्यूड में ये अपने केबिन की तरफ चली जा रही थी। एक हाथ में घड़ी, आंखों में सनग्लास, एक हाथ अपनी पॉकेट पर लेके चली जा रही थी। कोई शक नहीं, इसमें वो बहुत हैंडसम लग रही थी, फुल ऑन स्टाइल के साथ। उसी तरफ पूजा, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली, स्वीट चुलबुली सी कॉलेज का, दोनों भाइयों की जान। सुबह के 8 बजे उसकी आंखें खुलती है। उठने के बाद फ्रेश होके वो जाती है उसकी भाभी के पास किचन में। जाके वो भाभी को पीछे से हक कर लेती है। भाभी 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 मेरी प्यारी भाभी, मेरी भोली भाभी, गुड मॉर्निंग। ये बोलते हुए वो भाभी के गाल पे किस करती है। उसकी बड़ी भाभी जो कि उसकी माँ के समान थी। भाभी बोलती है उठ गई तुम? पूजा हाँ मैं उठ गई भाभी। कॉलेज नहीं जाना आज? पूजा ने बोला हाँ जाना तो है, पर मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ नहीं, तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं, बाहर जाके बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ अभी। पूजा ठीक है भाभी। भाभी भैया कहाँ है? भाभी तुम्हारे भैया खुद ढूंढ लो। ये सुनते ही पूजा वहाँ से चली जाती है। बड़े भैया करके घर को सर पे उठा लेती है। सामने से उसका बड़ा भाई जो कि उससे 7 साल बड़ा था आते हुए, तुम सुबह उठ के ये बड़े भैया क्यों चिल्ला रहे हो? तभी पूजा उसके भाई को देखती है और उसे गले लगा लेती है और उसको कहती है गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? हाँ जाना है ना, ब्रेकफास्ट करने के बाद। चलो भैया ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तभी उसका छोटा भाई जो कि उससे 2 साल बड़ा था वो आ जाता है। हाय ब्रो। तभी पूजा बोलती है हाय ब्रो। तभी ये सुनकर बड़ा भाई बोलता है ये ब्रो क्या है तुम्हारा? तभी छोटा भाई जिसका नाम पियांग है वो बोलता है ये तो आजकल का फैशन है, आप नहीं समझोगे, अब आप बुढ़े हो गए हो। ये सुनकर उसका बड़ा भाई बिलाई हाँ मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं, तुम ही अभी जा रहे हो कॉलेज पहली बार। हमने तो पढ़ाई की ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बोल रहे हो तुम लोग। तभी दूसरी तरफ से हाथों में खाने की प्लेट लेकर उसकी भाभी आते हुए बोली आप भी इनके साथ लग जाइए, अब आप भी क्या बच्चों की तरह कर रहे हैं, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें अभी छोड़ भी दीजिए आप तो इनसे क्वेश्चन करने ही बैठ गए। बड़ा भाई बोलता है हाँ तुम भी इनकी सपोर्ट में रहो, मेरे सपोर्ट में तो कोई रहता ही नहीं है कभी। ऐसे ही हंसी मजाक में इनकी ब्रेकफास्ट भी हो जाती है। थोड़ी देर में उसका बड़ा भाई ऑफिस जाते हुए पूजा से पूछा तुम चलोगी मेरे साथ? पूजा ने बोला नहीं मेरी दोस्त आ रही है तो मैं उसके साथ ही जाऊंगी, आप चले जाइए, सावधान से जाना। तभी बाहर से कोई स्कूटी का हॉर्न बजाता है। पूजा बोलती लगता है मेरी दोस्त भी आ गई, चलिए मैं भी जाती हूँ, बाय बाय गाइस। उसकी दोस्त का नाम था रिया। ये दोनों थोड़ी देर में कॉलेज में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में इनका लेक्चर भी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अंजलि जो कि अपने कैबिन में बैठे हुए अपना काम कर रही थी, वो किसी को कॉल करती है हेलो तुम कैबिन में आ जाओ। तभी उसकी कैबिन में
एक एम्प्लॉय आता है। हेलो मैम, तुम्हें काम ठीक से नहीं आता? ठीक से नहीं आता तो यहाँ से निकल जाओ। मेरे यहाँ पे तुम जैसे इंसानों की जरूरत नहीं है जो काम को सीरियसली नहीं लेता। तभी उसके केबिन में उसका मैनेजर, जो कि कभी उसका दोस्त भी है, आता है और अंजलि को शांत करता है। इतनी चिल्लाकर बात कर रही है कि बाहर तक आवाज आ रही है तेरी, ऐसा बोलकर वो अंजलि को शांत कर रहा था। उसकी नाम थी निशा, जो कि अंजलि की बेस्ट फ्रेंड थी। वो एक साथ ही ये दोनों काम करते थे। आते हैं कुछ देर बाद इवनिंग में, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया था, सारे एम्प्लॉय घर चले गए थे। अंजलि केबिन से बाहर निकलकर कार में जाके बैठती और घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारी पूजा, जिसकी भी लेक्चर खत्म हो गई थी, कॉलेज से वो घर आ रही थी अपने दोस्त के साथ। तभी ये लोग देखते हैं कि रास्ते पे किसी कार का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा। तभी ये लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि उस कार में एक लड़की, जिसके माथे से बहुत खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। ये दोनों मिलके किसी तरह से उसे बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारी अंजलि जब कार लेकर निकल रही थी, तभी उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और हमारी पूजा और रिया ने जो देखा था वो और कोई नहीं, अंजलि थी। हम आगे देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी कैसे बनती है। और ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना ही ना।